पीएस वाले हैं, ये सही वर्थ इट है, बस इनको पानी में मत लेके जाओ। मैंने इसमें डीमन आई लगवाई है। ये रात को और भी ज्यादा अच्छी लगती है भाई, अभी तो बिल्कुल धूप है सिर पे। जो कंपनी वाला प्रोजेक्टर था वो मैं खुलवाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर एक बार खुल गया तो हैंडल में थोड़ी सी बबलिंग आने लग जाती है, वाइब्रेशन आती है। स्पॉइलर अपना डबल मॉन्स्टर वाला स्पॉइलर लगा हुआ है। उसके बाद ये देखो 3 बूफर है। नई स्क्रीन मंगवाई थी, इंपोर्ट करवाई थी भाई। ये कट ऑफ स्विच लगा रखा है, अंजर पंजर वो लूज होने लग जाते हैं। एक बार गाड़ी को पलट के देखता है कि राम राम जी सभी को, मैं हूं शशांक यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू वीडियो में। सो आज अपने सामने भाई अपनी मारुति सुजुकी की अर्टिगा फुल्ली मॉडिफाइड, इस कार का कंप्लीट रिव्यू वगैरह शेयर करेंगे आप सभी के साथ में। मतलब किसी भाई को इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है तो क्या कुछ करवा सकते हैं, कैसी कुछ गाड़ी है मॉडिफिकेशन के बाद में क्या कुछ गाड़ी के अंदर दिक्कत आती है। सो सबसे पहले भाई ओनर को बुलाते हैं फ्रेम में। अब मिलिए ओनर से, अपने आकाश भाई। शैल भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ? बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, पूरा नाम क्या है, कहाँ से हो आप? भाई मेरा नाम आकाश अग्रवाल है और मैं यहाँ रोहिणी दिल्ली से हूँ। रोहिणी से भाई अपने आकाश भाई। आकाश भाई की है ना ये सेकंड वीडियो है, वैसे इससे पहले हम इस गाड़ी का रिव्यू शूट कर चुके हैं, लेकिन उससे अब तक भाई बिल्कुल लुक चेंज कर दिया भाई ने गाड़ी भाई का। मतलब मान के चलो उसी का ही 2.0 वर्जन है। हाँ 2.0 है भाई। सो अब इसके अंदर है ना भाई हम ज्यादातर है ना मॉडिफिकेशन पे फोकस रखेंगे, क्योंकि हर चीज के बारे में हमने उस वीडियो में बात कर ली थी। माइलेज वगैरह कितनी देती है, स्टॉक में कितनी भगती, इन सब चीजों की। सो भाई अब फ्रंट से बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की। फ्रंट में क्या कुछ चेंज करवाया आपने? भाई फ्रंट में तो सबसे पहले मैंने स्प्लिटर इंस्टॉल करवाए हैं, एबीएस क्वालिटी वाले। हाँ जी मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी कि जो फाइबर वाले होते हैं वो इतने वर्थ इट नहीं है, लेकिन ये एबीएस वाले हैं, ये सही वर्थ इट है। बस इनको पानी में मत लेके जाओ। पानी मत लेके हाँ, पानी में मत लेके जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉपर लगे रहते हैं। भाई कितने कुछ के लगे थे? भाई ये मेरे 1600 के लगे थे, मैंने बत्रा कस्टम वाले से लगाए थे। हाँ उन्हें मेरे को 1600 के लगा के दिए थे। तो भाई इनमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इनका वो है डिसएडवांटेज है कि इनको पानी में मत लेके जाओ बस। पानी में लेके तो भाई हाँ, पानी में लेके जाएंगे तो क्या हो जाए, जो नीचे नट लगे हुए हैं वो लूज होने चालू हो जाएंगे इनको और फिर निकल के पड़ जाएंगे। अच्छा, निकल के गिर जाएंगे फिर। हाँ भाई जी। और भाई और क्या चेंजमेंट किया? भाई मैंने इसमें डीमन आई लगवाई है। भाई एक और डीमन आई ऑन करके दिखा दो भाई ने, वो है ना हाल ही में इसमें डीमन आई भी इंस्टॉल करवाई है। ये देखो भाई, ये रात को और भी ज्यादा अच्छी लगती है भाई, अभी तो बिल्कुल धूप है सिर पे, उस वजह से फिर भी विजिबल है। और भाई ने ना एक अलग चीज करवा रखी इसके अंदर। भाई सब है ना इसको अंदर की तरफ लगवाते हैं, आपने बाहर क्यों लगवाई प्रोजेक्टर? भाई बाहर इसलिए मैंने लगवाई क्योंकि जो कंपनी वाला प्रोजेक्टर था वो मैं खुलवाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर एक बार खुल गया तो फिर उसमें भाप जमने लग जाती है। अच्छा भाई, इसके चक्कर में मैंने क्या करा, जो अपना वो शीशे वाला फ्रेम था उस पे ऊपर बाहर लगवा दी और वायरिंग मैंने अंदर से करवा दी। उसमें मेरा प्रोजेक्टर भी बच गया और डीमन आई भी लग गई। तो ये वाली चीज है, मतलब कि अगर हम डीमन आई करवाते हैं तो प्रोजेक्टर खुलता है। भाई ने प्रोजेक्टर नहीं ओपन करवाया? हाँ, मैंने प्रोजेक्टर ओपन ना करवा के मैंने खाली ऊपर ऊपर से करवा दी, और मतलब मान के चलो और से अच्छा लुक देती है ये। अच्छा भाई, इसमें एक इल्यूजन क्रिएट होता है अलग सा ही। अच्छा और डीमन आई के मुकाबले यहाँ प्रोजेक्टर पे लाइन बनकर आती है और एक अलग सा इल्यूजन क्रिएट होता है। भाई मैं दिखा भी देता हूँ, प्रोजेक्टर के अंदर अगर आप लाइन देख पा रहे होगे तो अलग सी लाइन आती है भाई इसके अंदर। सो भाई मतलब ये कितने कुछ में हो जाता है ये काम? भाई ये कलर चेंजिंग वाली है। आप अगर लाइट जो है ये 2500 की पड़ती है। हाँ और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट 1000 रुपए मान के चलो, तो 3500 में ये ऐप कंट्रोल वाली आ जाती है। इसमें अलग अलग कलर भी होते हैं, ग्रीन होता है, जो अपना मर्जी से कलर करना वो कलर इसमें हो जाता है। भाई प्रोजेक्टर खुलवा करवाते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ती है कुछ? प्रोजेक्टर खुलवाने की कोई कॉस्टिंग नहीं बढ़ती, वही प्रोजेक्टर खुलवाना है और वही लाइट खुलवानी है। तो 1000 रुपए में हो जाते हैं। अच्छा, 1000 रुपए में हो जाता है। हाँ। और भाई ने यहाँ पे डेफ बाउंस की बैजिंग कर रखी है आगे की तरफ। हाँ। भाई डीबी का सिस्टम है इसके अंदर कुछ? हाँ भाई, डीबी का सिस्टम भी है। डीबी का क्या लगा रखा आपने? भाई डीबी का इसमें लगा हुआ था, हाई लो कन्वर्टर लगा हुआ है अभी इसमें। अच्छा भाई। हाँ। और भाई आपने यहाँ पे भी लाइट लगवा रखी है ये? हाँ जी। जी यहाँ पे बोनट? हाँ जी, ये ऑक्सिलरी लाइट है अपने 5 लेंस वाली। हाँ जी भाई, दोनों साइड लगी हुई है, कलर चेंजिंग है और इनका थ्रो बहुत अच्छा है। रात को अगर जैसे मैं खाली फॉग लैंप जला दूं और ये जला दूं तो बहुत अच्छा थ्रो जाता है इसमें। भाई ये दूसरे की आंखों में लगते होंगे? हाँ जी भाई, लगती है आंखों में। जब कोई सामने से बंदा आता है तो इनको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने वाला बटन है इसमें। भाई कितने कुछ के लगते हैं ये? भाई ये मेरे जो लाइट पड़ी थी 2500 की पड़ी थी, इंस्टॉलेशन मैंने घर पे खुद ही करी थी। भाई कुछ कंपनी वगैरह की है? हाँ जी, HJG की जो ओरिजिनल आती है वही है ये। HJG की ओरिजिनल भाई 2500 में आ जाती है ये? भाई मैं उस होलसेल वाली मार्केट से लेकर आया था। अच्छा, वहां से लेके आए थे। हाँ। भाई ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे भाई ने, प्लास्टिक के पार्ट पे चाइना पेच लगा के इंस्टॉल कर दी भाई। नहीं, ये प्रॉपर जो इसके साथ जो फिटमेंट आती थी उसी से इंस्टॉल कर रखी है। उसी से इंस्टॉल करिए। थ्रो इनका बढ़िया है भाई। हाँ जी। मतलब कि भाई इसमें तो लाइट ही काफी ज्यादा कर दिया आपने। हाँ। फॉग लैंप में लाइट ऊपर। अब भाई एक्चुअली में क्या है, जैसे शाम के टाइम थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए डीमन आई चलाते हैं,
है। हाँ भाई। तो डीमन आई, जैसे कि हम लाइट जलाते तो फिर डीमन आई ढक जाती है लाइट के थ्रू से। हाँ भाई। इसलिए हम ये वाली लाइट जलाते नहीं, खाली फॉग लैंप और ये वाली लाइट जलाते तो उसमें रोशनी भी तेज होती है और डीमन आई का थ्रो भी अच्छा आता है। भाई चलान वगैरह की दिक्कत नहीं होती इन लाइट? भाई चलान की दिक्कत होती है, मतलब मेरे मान के चलो इस लाइट के कम से कम 3-3.5 हजार के चलान हो चुके हैं इस लाइट हो के। चुके हैं? हाँ, कभी 500 कभी 1000 ऐसे चलान करते हैं इस लाइट का। तो मतलब कि है भाई, ये भी दिक्कत ही है इसके साथ में? नहीं, दिक्कत की क्या है कि एक्चुअली में क्या है, मेरी ये ऊपर से अलग से ही दिखने लग रही है। हाँ भाई। अब मान लो आप जैसे कि यहाँ पे लगवा दो हाँ या भाई। बम्पर के अंदर लगवा दो तो एक सामने से बंदे को दिखती नहीं है कि हाँ लाइट लगी हुई है, तो उसका फिर चलान इतना जल्दी नहीं होता। तो मतलब कि इनको लगाओ तो छुपा के लगाओ। हाँ, भाई जैसे मैंने थार स्टाइल में लगा रखी है इसलिए ये दिख जाती है ऊपर इस से। वजह से दिख जाती है। हाँ। भाई अब साइड प्रोफाइल में मैं देख पा रहा हूँ अलॉयज, कितने इंच के अलॉयज? भाई ये 18 इंच के अलॉय हैं ये। भाई 18 इंच के अलॉयज अर्टिगा में भाई दिक्कत नहीं हो रही? भाई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जैसे फेंडर लाइनिंग वगैरह पे टायर अड़ता है। हाँ तो भाई। मतलब वैसे कि कोई मेटल पार्ट पे टायर नहीं अड़ता। हाँ थोड़ा भाई। बहुत प्लास्टिक पे अड़ता है, उससे इतनी दिक्कत नहीं आती। और भाई ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? भाई ब्रेकिंग थोड़ी सी मतलब क्या है कि नॉर्मल ब्रेकिंग सही है। जैसे हम 120-130 की स्पीड में ब्रेकिंग करते हैं तो हैंडल में थोड़ी सी बबलिंग आने लग जाती है, वाइब्रेशन आती है अलॉयज से? हाँ, जो हैंडल है वो थोड़ा कस के पकड़ना पड़ता है हमको। और हाई स्पीड में वाइब्रेशन? भाई नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, बस थोड़ी ब्रेकिंग में वाइब्रेशन आती है, बाकी कोई वाइब्रेशन नहीं बाकी कोई भी वाइब्रेशन नहीं है? मैं पहली बात इतनी तेज चलाता नहीं हूँ गाड़ी, मैं 100-120 ही चलाता हूँ, तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत आती नहीं है। और भाई माइलेज वगैरह कितनी ड्रॉप हुई है? भाई माइलेज तो मेरी 1-2 की ड्रॉप हुई है, बाकी इतनी ड्रॉप नहीं हुई है। अलॉय से माइलेज थोड़ी मतलब नहीं हुई ड्रॉप। माइलेज भी ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई है? नहीं, माइलेज ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई भाई है। सीएनजी में कितनी दे रही है? भाई सीएनजी में 24-25 की निकाल रही है आराम से। 24-25 की? लोकल में 22-23 की निकाल देते, जैसे हाईवे पे चलाते तो 25-26 आराम से निकाल देती है कांस्टेंट स्पीड में। भाई इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से सही है माइलेज तो भाई, वो भी अलॉयज के अंदर। हाँ जी। और भाई बैटमैन कवर लगवा रखे आपने ना? हाँ जी, बैटमैन कवर मैंने उसमें 2.0 वाले में इंस्टॉल करवाए थे ये। तो भाई ने ये चेंज करवाए भाई। और भाई अब मैं आपको दिखाऊं तो भाई चला रहे हैं जेड ब्लैक अपनी रोहिणी के अंदर। भाई जेड ब्लैक में दिक्कत नहीं होती? भाई बहुत दिक्कत होती है, अब 15 अगस्त आने लग रहा है तो और दिक्कत होगी, इसलिए इसको घर में ही खड़ी रखते हैं हम। अच्छा जब भी भाई। बाहर निकाल के लेके जाते हैं फिल्म पाड़ देते हैं और दोबारा फिर करवा लेते हैं। अच्छा, दोबारा फिर करवा लेते? हाँ मतलब जी। कि ये शौक में करवा रखे आपने? हाँ भाई जी। अब भाई बैक प्रोफाइल की तरफ से आप लोग चेक कर सकते हैं, भाई ने पूरी जेड करवा रखी है। अपनी लाइट ले लो, मिरर ले लो। भाई अब आपने ये जेड करवा दी तो इंडिकेटर वगैरह विजिबल नहीं होंगे धूप में? तो भाई ये धूप में विजिबल नहीं होते, लेकिन जैसे नाइट में हम चलाते हैं हाँ तो भाई। नाइट में आराम से विजिबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब और कि- डे में भी विजिबल हो जाते हैं कि मतलब अगले बंदे को पता चल जाए। थोड़े बहुत हाँ, विजिबल थोड़े बहुत विजिबल हो जाते हैं। और भाई स्पॉइलर कौन सा लगवा रखा आपने? भैया स्पॉइलर अपना डबल मॉन्स्टर वाला स्पॉइलर लगा हुआ है, जो स्विफ्ट वगैरह में लगता है, लेकिन ये मैंने कस्टमाइज करवा के अपनी गाड़ी के लिए बनवा रखा है। फाइबर का है भाई ये? फाइबर का है। और भाई इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ आपने जो F1 लाइट होती है वो टेढ़ी करके लगा रखी है ना? हाँ जी। सब सीधी लगाते हैं। हाँ जी। भाई ने ये अलग तरीके से लगा रखी है। और भाई इसमें फिन तो लग नहीं सकते क्योंकि भाई ने पीछे अपना वो लगवा हाँ रखा है, जी। लो का गार्ड है ना भाई? हाँ जी, मैंने लो का गार्ड लगवा रखा है, इसलिए मैं ये जो है लाइट भी सीधी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ऊपर आएगी तो वो एक प्लेसमेंट ढंग से बन नहीं पाएगी। अब भाई ने ना इसके अंदर म्यूजिक सेटअप का भी काम कर रखा है। भाई क्या लगा रखा है आपने? भाई इसमें 3 बूफर लगा रखे हैं, 800 से 1000 RMS के बीच के 3। भाई दिखाई दो एक बार। हाँ जी। ये देखो भाई ने लगा रखे। सीएनजी तो अपनी है ही है भाई, अपनी हाँ जी। अर्टिगा जैसे। उसके बाद ये देखो 3 बूफर है, RDX ऑडियो के 3 बूफर भाई ने हाँ लगा जी। रखे हैं। भाई ये मेरी खुद की ब्रांड है। हाँ भाई। मैं खुद भी मैन्युफैक्चर करता हूँ, मार्केट में सप्लाई भी करता हूँ। RDX ऑडियो ये एक बूफर जो है 800 RMS का है। हाँ भाई। लेकिन जैसे ब्रेक इन होने के बाद ही 1000 RMS तक आराम से चला जाता है। तो जैसे हम अगर टोटल RMS लगाए तो 2500 से 3000 के बीच RMS है ये। अच्छा, 2500 से हाँ, 3000 और अभी ये बूफर नए हैं तो ये अपने ब्रेक इन पीरियड में है। हाँ भाई। तो इनकी मैंने गेन भी आधी कर रखी है फिलहाल में। आधी कर रखी है। हाँ जी। और जैसे भाई- ये टोटल मान लो अगर 2400 RMS है हाँ तो भाई। इसकी हाफ गेन चलने लग रही है अभी। तो मतलब कि आपने हाफ गेन खोल रखी है अभी भाई? हाँ जी, अभी ये 1200 RMS पे चल रहे हैं तीनों बूफर। 1200 RMS पे चल रहे हाँ हैं। जी। और भाई ये जो अपनी इसकी बात करें एनक्लोजर की तो? भैया ये ट्यून्ड एनक्लोजर है 40 हर्ट्ज पे। अच्छा, 40 हर्ट्ज पे हाँ ट्यून जी, है ट्यून्ड भाई। एनक्लोजर है 40 हर्ट्ज पे। GTM बॉक्स ने बनाया था मेरा ये एनक्लोजर। 40 हर्ट्ज पे ट्यून है ये प्रॉपर। लाउड बेस पे भी है और लो बेस अच्छी दोनों मारता है। और भाई एम्प की बात करें तो एम्प कौन से लगे हुए हैं? भाई मिचिगन का 2500 RMS इसमें एम्प लगा हुआ है। और भाई दूसरा एम्प इसमें इंटरफायर का 4 चैनल एम्प लगा हुआ है। और एक मेरा 2 चैनल का एम्प और लगा हुआ था जिसपे मेरी डैशबोर्ड की मिड वगैरह रन कर रही थी। हाँ भाई। लेकिन वो फूक गया तो वो रिपेयर में दे रखा है। वो रिपेयर में दे रखा है। हाँ जी। वो भाई सीट के नीचे एम्प? हाँ जी, सीट के दोनों सीटों के नीचे है। मोनो लेफ्ट सीट के नीचे है और इंटरफायर और 2 चैनल जो है वो इस ड्राइवर सीट के नीचे है। अब अंदर चले भाई? हाँ जाओ। आ जाओ भाई गाड़ी के अंदर।
अब भाई गाड़ी के अंदर आते हैं तो सीट कवर वगैरह भाई ने पहले कंपनी वाली है ना भाई ये? हाँ जी, कंपनी वाले हैं, कंपनी जो एक्सेसरीज में ऐड ऑन करके देती है। सो भाई अब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं भाई। अब ये बताओ ये अंदर क्या लगवा रखा आपने पिलर पोर्ट्स पे? भाई ये 3 इंची की मोगो की मेड है। हाँ भाई। ये पैनासाउंड के ट्विटर है। हाँ भाई। और ये डमी है, ये कुछ नहीं है। अच्छा ये डमी है यहाँ पे? हाँ जी, भाई ये कुछ डमी नहीं लगी हुई है, जाली लगी हुई है। ये आपने कस्टम पिलर पोर्ट्स बनवाए हैं ना हाँ भाई? जी, जो लास्ट वीडियो बनी थी उसमें मेरे ये पुराने वाले थे। हाँ तो मैंने ये सारे नए पिलर पोर्ट दोबारा बनवाए हैं और इन पर कपड़ा वगैरह चढ़वाया है। कपड़ा वगैरह फिर से चढ़वाए। हाँ और जी। भाई इसकी बात करें तो कौन सी स्क्रीन है पायनियर की? भाई ये जो पहले मेरी लगी हुई थी मैंने वो चेंज करवा दी थी, मैंने नई स्क्रीन मंगवाई थी, इम्पोर्ट करवाई थी ये। अच्छा भाई। हाँ, एक दुकान वाले के थ्रू मैंने इम्पोर्ट करवाई थी, तो मेरे को ये बट ऐसे कुछ अप्रोक्स 13-14,000 की नई स्क्रीन पड़ी थी, जेन्युइन सील पैक। अच्छा सील हाँ। पैक है भाई, ये पायनियर की होगी भाई? हाँ जी, पायनियर के 219 BT सीरीज है, स्टीयरिंग कंट्रोल वाली और ब्लूटूथ कॉलिंग वाली। भाई ये क्यों लगा रखे हैं? ये वैसे ही शौक में लगा रखे भैया एक। अच्छा शौक में लगा रखे शो आपने पीस में भाई? है। 100 पीस में। हाँ जी। और भाई इसके अंदर मिड्स कौन सी लगी हैं? भाई मिड्स अपनी इसमें TC ऑडियो की 150 RMS की मिड लगी हुई है, मेरी खुद की ब्रांड की। अच्छा आपकी खुद की ब्रांड की जो है मिड लगी हुई है इसके अंदर भाई? प्रॉपर टेस्टिंग करके लगा रखी है, प्रॉपर बढ़िया आवाज देती है। अब भाई उसकी आउटपुट भी चेक करवाएंगे। हाँ और जी। ये यहाँ पे भाई बैटरी वोल्टेज शो करता है। हाँ जी, जैसे कि ये बूफर है, 3 बूफर लगे, तो ये कितना पावर खींचने लग रहे हैं। हाँ भाई। इनको पूरी पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसके लिए मैंने ये वोल्टेज मीटर लगा रखा है यहाँ। भाई ये तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में हाँ, फिक्स ही कर डैशबोर्ड दिया। में कट करके फिक्स कर रखा है ये मैंने प्रॉपर। तो मतलब कि ये प्रॉपर काम कर रखा आपने? हाँ जी। भाई अब आउटपुट चेक करवाएं भाई गाड़ी हाँ की? जी। आकाश भाई मतलब कि आउटपुट बहुत ज्यादा तगड़ी आ रही है हाँ। गाड़ी के अंदर भाई। हम्म। मतलब कि वोकल तो है ही बढ़िया। हाँ। और बेस VR पार की भाई अब की बार तो। बेस पहले से मैंने और इंक्रीज करी तो और वार पार की चली गई है। भाई टोटल कितने पैसे स्पेंड कर दिए? भाई टोटल पैसे देखो, बूफर तो मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उनका भी अमाउंट गिनेंगे हाँ भाई। तो कम से कम भी मान के चलो, मैंने जो सिस्टम में जो इंक्रीज करा है, इंक्रीमेंट मतलब मैंने मान के चलो बस ये ट्विटर छोड़ के हाँ भाई। बाकी सारा सिस्टम चेंज करवाया, स्क्रीन हो गई, मिड हो गई, हाँ भाई। ये सब चेंज करवाया, तो मेरा अप्रोक्स मान के चलो 2-2.5 के करीब का हो चुका है खाली सारा। म्यूजिक सेटअप में? हाँ, म्यूजिक सेटअप में, क्योंकि बूफर मेरे जो है महंगे वाले हैं ये। महंगे वाले हैं भाई। हाँ जी। और भाई एक चीज और, सबसे ज्यादा जो मेरी कॉस्टिंग कर रहे हैं वो मेरे बूफर और मेरी पेटी करने लग रही है। अच्छा बूफर और पेटी कर रहे हैं भाई। हाँ कितने जी। कुछ के हैं ये टोटल? भाई अप्रोक्स मान के चलो सबसे ज्यादा ये बूफर है, एक बूफर मेरा 12,500 का है ये। अच्छा 12,500 का सिंगल बूफर है भाई? 800 RMS का डबल कॉइल के अंदर बूफर है, ट्रिपल मैग्नेट है और लोटस बास्केट है। ओके भाई। मैं जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग में मैं मान के चलो जो 1200 में सामान लगता है हाँ वो भाई। मैं 800 में लगा कर देता हूँ। तो मतलब कि कम हाँ। कॉस्टिंग में लगा के देते हो आप भाई? मेरे देखो, मेरे ये तो मैंने खुद के लिए है, वरना 11,500 के मेरे को पड़ते हैं। हाँ मैं भाई। आगे मार्केट में 12,500-13,000 तक का बेचता हूँ। 12,500-13,000 तक क्या बेचते हो भाई? हाँ जी। भाई एक चीज और, हाँ जी। गाड़ी के अंदर हमिंग साउंड आती है, उस चीज का भाई ने सॉल्यूशन कर रखा है। क्या सॉल्यूशन कर रखा है भाई? भाई ये कट ऑफ स्विच लगा रखा है, जो एम्प के अंदर रिमोट वायर लगती है हाँ भाई। वो मैंने यहाँ से नीचे लेके यहाँ पे बटन लगा रखा है, उसके बाद पूरी गाड़ी में जा रही है वो रिमोट तो वायर। भाई ये जैसे कि अभी हमिंग आ रही है हाँ, और ये कट ऑफ कर दिया, हमिंग की तो साउंड हमिंग बंद हो गई, फिर नॉर्मल हो गई गाड़ी। तो मतलब कि है भाई हमिंग का भी सॉल्यूशन ये है भाई, अगर किसी भाई को करना हो तो। हाँ, जैसे सिस्टम चलाना हो तो क्या करना, बस बटन ऑन करो, सिस्टम चालू हो ये गया। तो है भाई। हाँ, अब इसको बंद कर दो। हाँ। आकाश भाई आपने इतनी मॉडिफिकेशन करवा रखी है, इसके अंदर भाई म्यूजिक सेटअप भी हैवी लगा रखा है। हाँ जी। उसके बाद अर्टिगा में कोई दिक्कत आ रही है भाई? भाई अर्टिगा में देखो मेन दिक्कत ये आ रही है, जितना मतलब मेरा ज्यादा RMS लगा हुआ है, 2500 से 3 के बीच RMS लगा हुआ है मेरा। हाँ भाई। तो मेन दिक्कत क्या होती है, जैसे गाड़ी में वाइब्रेशन होती है, जो गाड़ी के नट्स वगैरह है ना वो अंजर पंजर वो लूज होने लग जाते हैं। अच्छा भाई। हाँ। तो ये दिक्कत आ रही हाँ, है। जैसे मेरा ये लास्ट टाइम मेरा जो था ये हाँ वाला भाई। गेट है। हाँ भाई। इस गेट का मेरा ब्रैकेट लूज हो गया था, जो अंदर ब्रैकेट लगे होते हैं। अच्छा भाई। दोनों साइड के गेटों के ब्रैकेट थोड़े थोड़े लूज हो गए थे, तो मैंने मारुति में जाके वो टाइट करवाए थे। अच्छा वो टाइट हाँ, करवाए थे। पिछले गेटों के लूज हो गए थे और मैंने वो टाइट करवाए थे। भाई डैम्पिंग वगैरह करवा रखी है आपने? नहीं भाई, डैम्पिंग नहीं करवा रखी मैंने इसमें। भाई टोटल अब तक टोटल मॉडिफिकेशन में कितने पैसे स्पेंड कर दिए गाड़ी पे आपने? भाई टोटल भी अगर मान के चलो एलॉय वगैरह सब अगर इंक्लूड करे तो मान के चलो आप 270-80 के आसपास मेरे खर्च हो चुके हैं। 270-280 के आसपास? हाँ जी, हो क्योंकि चुके हैं मेरे भाई। ये एलॉय व्हील 70 की कॉस्टिंग करते, क्योंकि मैंने नए एलॉय व्हील डलवाए थे, ये टायर भी और एलॉय भी दोनों नए डलवाए थे। तो मतलब ये 70,000 के पड़े थे आपको? हाँ जी, 70,000
2000 के मेरे को दोनों एलॉय और ये सारे पड़े हुए थे भाई अब तक काम करवा के मजा आ रहा है गाड़ी के अंदर? हाँ भाई, काम करवा के मजा आ रहा है। वही है कि अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके डिसएडवांटेज थोड़े बहुत हैं। ये है भाई मेरे को रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन तो बिल्कुल सही आते हैं। मान के चलो जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो कोई बंदा 50 मीटर आपसे दूर खड़ा हुआ है, हाँ वो देखने लग जाएगा कि हाँ भाई कोई गाड़ी बजती हुई आने लग रही है डीजे की तो तरह। मतलब कि मेन तो म्यूजिक सेटअप की रिएक्शन है भाई तगड़े। हाँ जी, मैं म्यूजिक से नहीं, वैसे भी अगर मान के चलो कोई रोड पे गाड़ी बिना सिस्टम के भी चल रही है, कोई बराबर में से निकलेगा तो एक बार गाड़ी को पलट के देखता है कि हाँ क्या चीज जाने लग रही है। तो रिएक्शन बढ़िया है भाई। हाँ जी, तो अब भाई वीडियो का एंड कर दें? हाँ जी भाई, कर दी। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, हैव नाइस डे, टाटा, बाय बाय।